हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपकी करंट एनर्जी होते हुए यानी कि आपको किन चीज़ों पर अलर्ट रहना चाहिए, जिसे कहना चाहिए ना आपकी लाइफ के जो रेड फ्लैग्स होते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको शायद आप नोटिस नहीं कर पा रहे, बट उसकी तरफ आपका ध्यान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एज एन इफ़ कि वो जो है आपकी लाइफ के रेड फ्लैग्स हैं। ठीक है, तो ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेज आए हैं तो सारे के सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाएं। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको पूरी तसल्ली हो जाए कि हाँ ये मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, तभी उसकी बेसिस पर किसी कंक्लूजन या किसी डिसीजन पर पहुँचें। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग जो है वो मुझसे भी ले सकते हैं, और एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं करती, और लॉन्ग वीकेंड आया हुआ है तो आई हैव अ गुड ब्रेक। मैं अवेलेबल हूँ प्राइवेट रीडिंग्स के डिटेल स्लॉट्स के लिए भी। तो इफ़ यू वांट टू बुक योर स्लॉट, कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको डिटेल्स फिर देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करते हैं, और उसकी बेसिस पर देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर आपको अटेंशन देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शायद आप नोटिस नहीं कर रहे, वो एज अ रेड फ्लैग आपकी लाइफ में इस वक्त है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। द व्हील, ओके। 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। अच्छा, आई नीड वन मोर कार्ड। 8 ऑफ वॉन्ड्स, यस। आपकी करंट एनर्जी में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जानते हैं कि आप अकेले हैं। आप बिल्कुल लेफ्ट आउट हैं इस वक्त विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपको अच्छी तरीके से अंदाज़ा है कि ये मेरी लाइफ का साइकिल है इस वक्त, जो कि दोबारा से रिपीट हुआ है। मैं एक सिमिलर सिचुएशन में हूँ, जो कि बहुत सालों पहले मेरी एक ऐसी ही सिचुएशन थी। बिल्कुल यही हालात थे, यही मामलात थे, स्पेशली रिलेटेड टू योर फर्टिलिटी। यहाँ मैं देख सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ आपके पास, सिचुएशन आपके पास घूम के आई है, बहुत सारी ख़वातीन के लिए ये एक मेटर्निटी का इशू भी हो सकता है, या एक ये आपका फेमिनिन इशू भी हो सकता है। ख़वातीन के जो मसाइल होते हैं उससे भी रिलेटेड मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। लेकिन जब ये बहुत साल पहले आपको ऐसा हुआ था, तो तब आप इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा फील करते थे कि यार नाउ इट्स अ हाई टाइम दैट आई नीड हेल्प, आई नीड सपोर्ट। और मैंने जितने लोगों की अब तक हेल्प की है, मैंने जितने लोगों का अब तक ख्याल किया है, मैंने जितने लोगों के साथ इस वक्त मैं खड़ा रहा हूँ, आज मुझे ज़रूरत है तो कोई मेरे साथ नहीं है। ये आपके साथ बहुत सालों पहले ऐसा हुआ होगा। अभी की रीसेंट करंट एनर्जी में मैं देख सकती हूँ कि आप अब इस फेज़ में है कि ये चीज़ दोबारा आपके सामने आ गई है, बट अब आपको इस बात का दुख, दर्द, कमी है ही नहीं, अफसोस है ही नहीं कि मैं किसी के साथ बिलोंग करता हूँ या एसोसिएटेड हूँ। हाँ भाई, मैं अकेला हूँ। मुझे जब उस वक्त, जब मुझे ज़रूरत थी, मुझे उस वक्त जब किसी ने नहीं पूछा, तो आज तो मेरी पोजीशन बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स के बीच में जो व्हील का कार्ड आया है ना, ये शो कर रहा है कि आपकी जो सब करंट एनर्जी है, वो आपके एक लाइफ के साइकिल को, जो बहुत सालों पहले आपके सामने हुआ था, आज उसने दोबारा आपको उस फेज़ में खड़ा किया है कि देखो, उतने सालों पहले जो तुम्हारे साथ यही मसला हुआ था ना, तब तुम्हें डिप्रेशन भी होता था, दुख भी होता था, रोना भी आता था, अकेलापन भी महसूस होता था, और आज इतने सालों बाद तुम इतने रिफॉर्म हो गए हो, इतने ट्रांसफॉर्म हो गए हो कि आज जब ऊपर वाले की ज़ात ने तुम्हें दोबारा सिचुएशन में डाला है, तो आज तुम्हें अपनी तन्हाई के साथ ही इस बैटल को लड़ने में जो है वो कोई आर महसूस नहीं हो रही। लेकिन इस पूरी सिचुएशन में अब बहुत सारे लोग बिला वजह में कूदना चाह रहे हैं आपकी हेल्प करने के। आप किसी से कोई बात नहीं कर रहे, आप किसी को कुछ बता नहीं रहे। विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स इट लुक्स लाइक कि सब कूदे पड़ रहे हैं कि सबको आपसे इस पर बात करनी है, बट यू डोंट वांट इट। आप चाह रहे हैं कि नहीं भाई, बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मुझे नहीं है हेल्प, बिकॉज मुझे तब तब हेल्प थी। तुम जिंदा होते हुए भी मुझे मुर्दा करार दे दिया, तो अब जब मैं मुर्दा हूँ तुम्हारे लिए, तो वही वाली बात कि ख़त्म हुआ तुझे पाने का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो नाउ योर करंट पोजिशन, योर करंट एनर्जी लुक्स लाइक दैट येस, यू डू वॉन्ट टू टॉक, आपको बात करनी है। लेकिन अब आप उसी से बात करना चाहते हैं जो इस वक्त मौजूद है आपके पास। किसी को एहसास दिलाना कि भाई मेरे साथ इतने सारे मसले हो रहे हैं, इट्स ओके,
वही वाली बात, मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं करूँगी। आपने तकलीफ़ में, मुश्किल में जीना सीख लिया है, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो इस वक्त आपकी करंट एनर्जी ऐसी है। लेकिन अब मैं आपके लिए डिक्लेयर करूँगी और अब मैं आपको दिखाऊँगी कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको एहतियात करने की ज़रूरत है। आपकी सराउंडिंग में ऐसी कौन सी चीज़ें हो रही हैं जिसको आप इग्नोर ना करें। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, राइट। लेट्स सी। आपकी एनर्जी मैंने बता दी, एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ ख़वातीन की रीडिंग है बिकॉज ऑफ दिस फेमिनिन एंड मेटर्निटी इशू। देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपकी फैमिली में कोई ऐसी खातून हो जिसका आप टेक केयर करते हैं और वो इस दौर से गुजर रहा हो, तो इस वक्त और आपको बहुत ज़्यादा फील हो रहा हो, एंड देन यू मस्ट बी गिविंग देम अ बिलीव कि भाई हमने जब वो वक्त गुजार लिया तो हम ये वक्त क्यों नहीं गुजार सकते। वो तो उस वक्त बहुत ज़्यादा टफ टाइम था, तो दिस इज़ नथिंग, दिस अ पीस ऑफ केक। और आपने किसी हद तक उस अपने पार्टनर को इस बात पे राम और कायल कर लिया है कि मैं हूँ तुम्हारे पास, मुझसे बात करो, किसी और से बात करने की ज़रूरत नहीं। विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स जस्ट थिंक दैट नोबडी इज़ अराउंड यू, ठीक है। लेट्स सी। अब मैं देखती हूँ कि कौन सी वो चीज़ें हैं जिस पे आपको अटेंशन देने की ज़रूरत है। स्ट्रेंथ, ऑलराइट। द मैजिशियन, वाओ। द फूल, कैन यू बिलीव इट। 3 मेजर आर्कानास, 10 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, आप अपने आप को, आप बाहिम्मत इंसान हैं, लेकिन आप आयरन मैन या आयरन वुमेन नहीं हैं। इंसान हैं आप, सुपर ह्यूमन नहीं हैं आप। कोई हीरोटिक आपके अंदर पर्सनालिटी नहीं है आपकी, और हेरोइक कहते हैं ना, हाँ। हर चीज़ से आप नहीं लड़ सकते, हर चीज़ आप हासिल नहीं कर सकते, और हर चीज़ को आप अब ऐसा नहीं समझ सकते कि जब ये चीज़ पहले हुई थी तब भी तो सब कुछ सही हो गया था, तो अब अगर ये दोबारा हुई है तो मैं अब भी कर लूँगा। ना ना ना, क्यों? वो आपके आजमाइशों का और आपकी स्ट्रेंथ को टेस्ट करने का सीढ़ियों में से पहली सीढ़ी का स्टेप था। अभी अगर आपने ये किया तो आपके ऊपर बहुत सारे चेहरे जो हैं वो रिवील हो जाएंगे, फिर आप बहुत ज़्यादा, और अभी आप हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, आप जिस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं ना, एक्चुअली वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आप इतनी तकलीफ़ में हैं इस वक्त, लेकिन आपको लग रहा है कि दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। जिस चीज़ पर आपको बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, कोई आपकी स्ट्रेंथ से ट्रिगर होता है, और आपको ये लग रहा है कि जैसे मुझ में तो हिम्मत है भाई, मैं तो सब चीज़ों से लड़ लूँ। कुछ लोग आपको देख के समझते हैं कि ये कुछ करते होंगे, इनकी ज़िंदगी में ना कुछ है ऐसा, बट नो, यू शुड नॉट मेक, बहुत बड़ी बड़ी बातें ना करें किसी के सामने। आपकी लाइफस्टाइल के कुछ अटेम्प्ट्स ऐसे हैं जिसमें लोगों की माजरत के साथ जब वो आप उनको बताना शुरू करें तो बहुत सारे लोगों की फटके हाथ में आ जाए। मैं बहुत ही नाजेबा सी ज़बान इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन ये कॉमन आदमी की जो ज़बान है ना, वो यही है कि उनको लग पता जाए जो चीज़ें आप फेस कर रहे हैं। आप किसी को बताते नहीं, दैट डजंट मीन कि आपकी ज़िंदगी में मसले नहीं हैं, और आपको पता है कि वही वाली बात मैं कहूँगी कि आप अपनों से दुख खाए हुए हैं, आपने अपनों से चोट खाई है, और अब अगर आप इस चीज़ को इग्नोर करेंगे ना तो आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। अब आपके अंदर शुरू में जोश और जज्बा होता है, टीनेज जब आप होते हैं, यंग होते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है मैं बहुत ज़्यादा लेट 30s और अर्ली 50s वालों की रीडिंग कर रही हूँ, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ चाहा हासिल किया, बट अपने आप को हर वक्त इस बात के लिए तैयार रखें कि ऐसा हर वक्त नहीं होता। क्योंकि आप अगर देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों, आपकी जो टूल्स हैं ना, आपके जो मैजिक टूल्स हैं, उनमें से आहिस्ता आहिस्ता रोशनी कम होती जा रही है। तो इट्स अगेन अ साइन कि द डे यू स्टार्ट एजिंग, यू नीड टू बी मोर केयरफुल, कि आपके अंदर वो हिम्मत नहीं रहती, आपके अंदर वो हौसला नहीं रहता कि आप रोज़ाना अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करें और ख़ुद ही अपने आप को हिम्मत दिलाएं, रोज़ाना आप खड़े। ऐसा कोई रिस्क मत लें। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई ऐसा रिस्क ले रहे हैं इस वक्त
कि अरे यार ये हो जाएगा, नो, डोंट डू इट। और आप उसमें अपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिश्तों को टेस्ट कर रहे हैं और आपको लगता है कि उस वक्त तो इन्होंने साथ नहीं दिया था ना, अब दोबारा सा मेरे साथ ये सिचुएशन हुई है, अब मैं इन लोगों से दोबारा से डिमांड करके देखूं। इससे होगा क्या, आपकी तकलीफ़ में मज़ीद इजाफा होगा। तो इस चीज़ को मत करें, अपनों को टेस्ट मत करें, क्योंकि वैसे भी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी और अब भी डिसअपॉइंटमेंट होगी। एक इंसान जो आपको रिटर्न में वो नहीं दे सकता, उसका वो हौसला ही नहीं है, तो इस पर आपको तवज्जो देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, लेट्स सी मोर। अपनी स्ट्रेंथ को ड्रेन ना होने दें, हर चीज़ को हासिल करने की चाह में मत पड़ें, ओवर एम्बिशियस मत हों। ठीक है, और अगर आप अपने लेट 30s और अर्ली 50s में हैं और आप इस वक्त अप्लाई कर रहे हैं इमिग्रेशन के लिए, तो दिस इज़ समथिंग, अब आपके अंदर वो पैशन नहीं है कि आप इस एज पर वो चीज़ स्टार्ट करें जो कि बिल्कुल शुरू शुरू में करनी चाहिए। उससे होगा क्या, आप थकेंगे, एंड देन व्हेन यू विल आस्क फॉर द हेल्प, जो आपका सर्कल है उसमें उन लोगों के पास इतना हौसला नहीं है कि वो आपकी मदद कर सकें। तो डोंट डू दिस। ये आपकी एनर्जी के एक्सटेंशन में जो रेड फ्लैग्स की बात आ रही है वो आपको ध्यान करने की ज़रूरत है। लेट्स सी मोर, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। रीबर्थ, देयर इज़ डेथ इन ऑल अवेकन्स, फॉर इट्स ब्लिसफुल नॉर पेनलेस, इट्स माइटी राइजिंग, ओ फ्लेम रिस्कर्ड। बेसिकली ये एक पोइट्री के ऊपर डेक बना हुआ है, तो बट रीबर्थ का कार्ड आया है, तो दैट मीन्स कि वही वाली बात जो मैंने आपको कही थी कि आप उस एक्सरसाइज को नहीं रिपीट करें जो बहुत सालों पहले आपके अंदर जज्बा था उसको बेयर करने का। तो अगर इस वक्त ज़िंदगी आपको कोई नई चीज़ दे रही है, कुछ नया डिमांड कर रही है, तो उसको खुद अनफोल्ड होने दें। ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं सोचूं, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अगर अपने राइट ईयर्स में, अपने एजुकेशनल और करियर ईयर्स में ही बाहर एब्रॉड पर स्कॉलरशिप्स या पोस्ट ग्रेजुएशंस के लिए अप्लाई करें, तो उस वक्त उनके अंदर कैपेसिटी होती है नई चीज़ें सीखने की, नए माहौल में ढलने की, ग्रोथ की। बट आप 50 साल के होने के बाद, ऑल्दो एज इज़ जस्ट अ नंबर, बट दुनिया जो है वो आपको पूरी भीड़ में देखना चाहती है। तो रीबर्थ का है कि शायद आपकी ज़िंदगी में इस वक्त बिल्कुल वो फेज़ है कि कुछ लोग आपको पुश कर रहे हैं कि यार चलो चांस या रिस्क तो लें। नो, डोंट डू दिस, क्योंकि इस वक्त फिर जो कुछ बचा कुचा भी है ना आपके पास, वो भी दाव पे लग सकता है। नाउ लेट्स सी कि कौन सी ऐसी बातें हैं आपकी सोशल लाइफ में जिस पे आपको अटेंशन देने की ज़रूरत है। वेल्दी मैन, ओके। अगर कोई आपको इन्वेस्टमेंट करने का कह रहा है किसी चीज़ पर, मत कीजिएगा। और ये वेल्दी मैन आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, जिस पर आप भरोसा करते हैं वो भी हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंसेस बहुत बड़ा मैटर है। गिफ्ट, कोई ऐसा गिफ्ट जो आपको पाबंद कर दे। फॉर एग्जांपल, लोगों की आदत होती है कि तोहफे में रिंग दे देते हैं। रिंग इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट ऑर्नामेंट या ज्वेलरी की एसेसरीज़ में से कि जो कि कमिटमेंट शो करता है। तो और फिर बाद में बोले मुझे तो हर औरत को ही रिंग देने का शौक़ है, और या वो बोले मैं तो रिंग ही पहनती हूँ। तो कोई ऐसा गिफ्ट ना लें जो कि आपको पाबंद कर दे कि कल को आपका रिलेशनशिप ना भी हो। जबकि ये मैं सोशल लाइफ से आपकी चेक कर रही हूँ, कोई आपको सोशल लाइफ में अपने पैसे और अपने रौब के ज़ोर पर आपको पब्लिकली अपने से एसोसिएटेड क्लेम कर सकता है कि डोंट लुक एट हर, डोंट लुक एट हिम, ये तो मेरा पर्सन है, और आपके फरिश्तों को भी नहीं पता कि ऐसा हो रहा हो। तो दिस इज़ द थिंग विच यू नीड टू पे अटेंशन। इस पे बहुत गौर से अटेंशन देने की ज़रूरत है। कम्युनिटी, आपकी अपनी कम्युनिटी या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन वेलफेयर के लिए काम करते हैं, 39, 17 और 13, अगर इसको भी मिलाए तो 30 होता है, ये भी मिलाए तो 39। जैसे मैंने कहा था, मुझे लग रहा है कि मैं लेट 30s और अर्ली 50s की रीडिंग कर रही हूँ। जुडिकेशन, कोई क्लेम हो सकता है, आप सेपरेट, आप लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, लोगों की हेयरिंग में पार्टिसिपेट करते हों, केसेस को रिकॉर्ड करते हों और सुनकर उसको एडवाइस करते हों। आपके सामने ऐसी कचहरियाँ लगती हों जिसमें आपको फ़ैसले करने होते हों। उसमें कोई ब्राइब आपको दे सकता है, और कोई ऐसी ब्राइब दे जिसमें आप फंस जाएं। क्यों? क्योंकि आपको किसी न किसी के फेवर में डिसीजन लेना है, इसका ध्यान रखिएगा। और सोशल सर्कल, सोशल लाइफ में ऐसा ज़रूर हो सकता है। अगर आप किसी के ऊपर कोई केस करने वाले हैं, कोई क्लेम करने वाले हैं,
तो हो सकता है आपको पीछे से कोई ना कोई ऐसी बात कही जाए और फिर आपको धड़का पड़ेगा कि ओ ये तो उल्टी पड़ गई, तो ध्यान कीजिएगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी योर लव लाइफ। सोल लेवल पर चेक करते हैं कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे आपको एहतियात करने की ज़रूरत है कि ये एज अ रेड फ्लैग आ रहा है, ठीक है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। ओ माई गॉड, कैन यू सी दिस? आपकी सराउंडिंग में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो कि इट्सेल्फ आपको पता है कि इस पर मुझे ध्यान देने की ज़रूरत है। कॉलिंग योर सोलमेट्स। आपका पार्टनर आपको थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेल कर सकता है, विजुलाइज कर रहा है टेलीपैथिकली, आपकी वाइब को ड्रेन, आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है। वेडिंग, सी आपकी शादी का कोई मैटर है, खुला नहीं हो पा रही, कंप्लीट नहीं हो रहा मैटर, और डिवोर्स का मैटर फाइनलाइज नहीं हो पा रहा, जान नहीं छोड़ रहा ये पर्सन आपकी, या आपकी ये बंदी जान नहीं छोड़ रही है और दोबारा से आपको घुमा, क्योंकि मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था कि ये चीज़ आपके साथ कुछ सालों पहले भी हुई थी। यू नो, लास्ट कार्ड फ्रॉम दिस डेक, एक्सप्रेस योर लव। अगर आप किसी के साथ कमिटेड हो चुके हैं तो आपको इस चीज़ से रिलीज़ होने में टाइम लगेगा। इसको वहाँ पर कुछ ऐसा भंड मत कर दीजिएगा कि फिर ना वहाँ के रहें और ना यहाँ के रहें, ठीक है। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है, डिसेप्टिव। बिकॉज इस वक्त अगर आप किसी के साथ कमिटेड हैं तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि वो खुद एक मास्क लगाए हुए, क्योंकि उसको ये लग रहा है इसकी भी तो एक ज़िंदगी थी, इसका भी तो एक पास था, इसकी भी तो एक लाइफ है, तो मेरे साथ भी अगर कुछ होगा तो फिर हम दोनों तो एक ही दूध के धुले हुए हो गए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। ये रेड फ्लैग रीडिंग मैंने आपके लिए की ताकि मैं एनर्जी को आपकी बताकर उसको क्लेम करवा सकूँ। ये धुंधला क्यों गया नाज़रीन। खैर, अब फाइनली आपके लिए एडवाइस, व्हाट यू शुड डू, क्या करना चाहिए आपको। अगर तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो प्लीज़ गाइड मी, क्या करना चाहिए। ऑर्फन्ड। देखें, आप अकेले हैं, अकेले होने के बावजूद भी अपने आप को तन्हा मत समझें, क्योंकि अगर आप सेंटी हो गए ना तो फिर मेंटल होने में टाइम नहीं लगेगा। टिकटॉक आपके लिए, या जो पर्सन आपके साथ है एसोसिएटेड, वो ऐसी हरकतें कर रहा है जैसे प्रेशर बिल्डअप कर रहा हो, प्रेशर कुकर की सीटी की तरह कि टाइम, यार टाइम भागे जा रहा है, जल्दी से मुझे जवाब दो यार, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं, तो लोगों के बकवास के प्रेशर में मत आएँ। दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। कम टू दी एज, बहुत क्लोज है आपका मैटर, बहुत ही क्लोज है अपनी कंक्लूजन पे पहुंचने का। इसको नेचुरली अनफोल्ड होने दें, बिला वजह में रायता मत फैलाएं, ठीक है। ऑलराइट, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल बिकॉज आई हैव गॉट अ गुड लॉन्ग वीकेंड, तो गेट योर प्राइवेट डिटेल रीडिंग बुक्ड। इवन यू कैन आस्क अ सिंगल क्वेश्चन जो कि बहुत डिटेल्ड आंसर होता है। प्राइवेट रीडिंग्स फ्री नहीं होती। Love you all. Take care. Bye bye.